सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। कहते ना कि ज़िंदगी में सच्चे रिश्ते की खूबसूरती उसे निभाने में है, उसे सहन करने में है, उसे बर्दाश्त करने में है। और अगर बिना कमियों के इंसान को ढूंढने निकलोगे ना तो आप ज़िंदगी में अकेले ही रह जाओगे। क्योंकि कोई भी इतना प्योर इंसान नहीं होता है जो कि कुछ गलती ना करता हो, जिसके अंदर कुछ कमी ना हो। हम खुद ही इंसान, हमसे खुद ही कभी ना कभी गलतियाँ होती ज़रूर, हर इंसान से गलतियाँ होती हैं ज़िंदगी में। इतना कोई भी अच्छा इंसान नहीं होता है जिसके अंदर कुछ कमी ना हो, जो कभी गलती ना करता हो। तो मुझे लगता है अगर रिश्ते को निभाना चाहते हो ना, आगे बढ़ाना चाहते हो, आगे लेके जाना चाहते हो ना, तो थोड़ा बहुत गलतियों को एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी होता है। थोड़ी बहुत गलतियों को नज़रअंदाज भी करना ज़रूरी होता है। नज़रअंदाज हम तब कर सकते हैं, पहले तो हम उन्हें समझा सकते, बता सकते हैं कि यहाँ पर गलती हो रही है, यहाँ पर तुम कमी कर रहे हो, गलती कर रहे हो। तो अगर फिर भी उनके समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे लगता है कि नज़रअंदाज कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक इंसान के चोट नहीं लगती ना तब तक वो दर्द महसूस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ें ना, कुछ फैसले लोगों पे छोड़ देना चाहिए। जब उनके ऊपर भीगेगी ना, उनसे ही गलतियाँ होंगी, उनको खुद ही नज़र आएंगे कि हाँ, यहाँ पर मुझसे गलती हो रही है, ये कमी है मेरे अंदर। तो वो खुद ही समझ जाएंगे, तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बात करने का मज़ा वहाँ पर आता है जहाँ इंसान को, यानी हम तो कुछ अच्छा बताना चाहते हैं, हम समझाना चाहते हैं, फिर भी कुछ लोगों को ना ऐसा लगता है कि ये क्यों इतना हमारे बारे में बोलते हैं, ये हमें क्यों इतना समझाते हैं कि हमारे अंदर समझ नहीं है। अक्सर लोगों को यही लगता है कि मेरे अंदर खुद ही इतनी समझदारी है, तो हमें दूसरे से सीख लेने की क्या ज़रूरत है, हमें दूसरे से समझने की क्या ज़रूरत है। पर मुझे लगता है कि एक बार समझना चाहिए किसी की बातों को। शायद हो सकता है उनकी बातें हमारे लिए अच्छी हों, वो हमें अपना समझ के समझाना चाहते हों, अपना मान के समझाना चाहते हों। और अक्सर यही चीज़ होती है, अगर तुम्हें कोई बार बार समझा रहा ना, तो समझ लो कि कोई अपना ही होगा जो तुम्हें बार बार समझाएगा। क्योंकि गैरों को क्या पड़ी होती है कि तुम्हें बार बार आके समझाएं आके, बल्कि कुछ लोगों को ना मज़ा आता है जब हम कुछ गलत काम कर रहे होते हैं, बल्कि और सपोर्ट देने लग जाते हैं, साथ देने लग जाते हैं, वो जानते हुए कि यहाँ पर ये गलती हो रही है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई बार बार आके तुम्हें समझाना चाहता है ना, तो एक बार अपने आप को ये मौका ज़रूर दो कि उसकी बात को समझो। और बाद में आपको ज़रूर महसूस होगा कि हाँ, कोई मेरे बारे में अच्छा ही सोच रहा था। हमेशा अपने आप को इतना काबिल मत समझो अपना अपने आप को इतना होशियार मत समझो कि मुझसे ज़्यादा कोई अच्छा हो ही नहीं सकता है, मुझसे ज़्यादा कोई समझदार नहीं हो सकता है, मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से मुझे कोई समझ नहीं सकता है। क्योंकि हम अपने बारे में इतना नहीं जानते जितना कि हम दूसरों के बारे में जानते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई समझा रहा है तो एक बार ज़रूर समझना चाहिए, उसके बाद को हमेशा अपने आप को होशियार मत समझो। तो मैं तो ये सोचती हूँ, अगर कोई मुझसे बात करता है ना तो मैं उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनती हूँ। क्योंकि मुझे बोलना कम, सुनना ज़्यादा पसंद है। और बोलने का मज़ा भी वहाँ पर आता है जब बोलने से पहले सोचना समझना ना पड़े कि इसको हमारी बातें अच्छी लगेंगी कि बुरी लगेंगी। और जहाँ पर अगर सोच समझ के बोलना पड़े ना, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर खामोश रहना ही बेहतर है। क्योंकि हम अगर कुछ मजाक में भी किसी को बोल देते हैं ना, तो अक्सर हमारी बातें लोगों को ना बुरी लग जाती हैं। तो अगर किसी को बातें बुरी लगती हैं, ख़राब लगती हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर सिर्फ सुनना चाहिए, ना कि बोलना चाहिए। अगर कोई है कि तुम्हें बर्दाश्त कर सकता है, तुम्हारी बातों को सुन सकता है, सहन कर सकता है, वो समझ रहा है कि ये सिर्फ मजाक में बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर अपने मन खोल के बात करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। और मैं खुद भी वैसे हूँ कि मुझसे कोई भी कुछ भी बोलता रहे ना, तो मुझे ख़राब नहीं लगता है, मुझे बल्कि अच्छा लगता है कि कोई है ऐसा जो मुझसे मन की बातें बता सकता है, अपने मन की बातें मन खोल के बातें कर सकता है। और मैं सबकी सुनने के लिए तैयार भी रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हमेशा ऐसे बन के रहना चाहिए ना कि अगर कोई तुमसे कुछ बताना चाहे ना, तो कभी उसके मन में डाउट नहीं होना चाहिए, कभी ख्याल नहीं आना चाहिए कि मैं सही इंसान से बात कर रहा हूँ या गलत इंसान से बात कर रहा हूँ। कभी उसको बात करने से पहले सोचना समझना ना पड़े। तो मुझे लगता है कि हमेशा सबके साथ में इतना घुल मिल के रहना चाहिए कि अगला इंसान भी आके, यानी उसको भी खुशी मिले तुम्हारे साथ में बात करके, और रहने के लिए भी कि हाँ, ये इंसान बहुत अच्छा है। तो हर इंसान को एक दूसरे को समझना चाहिए। कहीं घुमा लो चल के। हाँ, क्या? कहीं घुमा लो चल के। आधी रात में घूमने जाओगे? आधी रात हो रही, 7:30 बज रहे हैं। हम्म? आज पता मैं 16 साल की हो गई। मुझे भी 5 साल की हुई है पहले। 5 साल तो कुछ ज़्यादा ही कम हो जाएंगे। हम्म? तुम्हें मुझे नहीं समझ पा रहे हो। हम्म? कुछ समझ रहा हूँ तो हाँ नहीं।
बताओ कहाँ चलोगे फिर? हंसो मत ना। सरप्राइज है। अभी काम पे चले जाओगे, सरप्राइज है। ये तो सरप्राइज है। तो वहाँ भी तो चल सकते हो। कहाँ? खोपड़ी खाती रहूंगी रात भर। तो पहले ही कमाए आते हैं, दिमाग चाटने। इतनी सुंदर बीवी मिली है, फिर भी भाव खाते हो। और किसी को मिलती ना, रोज घुमाता वो बिना बोले, घर में आने नहीं देता। आपकी नाम की स्पेलिंग? SH SH और OBH। OBHA। बेटे चलो घूमने चलते, पापा जा रहे हैं। सुने नहीं रहे हैं। चलो जल्दी चलो, फिर तैयार हो। देखो मत ना मेरी तरफ। तो क्या लहंगा चुन्नी पहनोगे? और क्या।